तो जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो कक्षा 11वीं हिंदी विषय का जो कि आपका 1:30 के टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से फाइनल जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, अब पूरा की पूरा पेपर मेरे सामने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को पेपर तो मिल चुका है पर इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो आज की यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार होने वाली है जो कि यहाँ पर अपनी तैयारी बहुत कम समय में करने वाले हैं, साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो केवल इस पेपर को लगाने मात्र से मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि उनके 80 में से 80 अंक आने से कोई भी नहीं रोक सकता। केवल इस पेपर को लगा लेना है, ओनली इस पेपर को पढ़कर जाना है। मैं इस बात की गारंटी पक्का ले रहा हूँ कि 80 में से 80 अंक उनके पक्का आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पेपर का प्रश्न है आप देख सकते हैं, कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो राजा का, ईश्वर का, पिता का या फिर मित्र का? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर का अपना आंसर बिल्कुल हो जाएगा ठीक, करेक्ट। अब यहाँ पर जितने भी आपके मित्र हैं, सबसे पहले उनको यह वीडियो शेयर कर दे जिससे उनको भी इसका सॉल्यूशन मिल सके, क्योंकि हो क्या रहा है कि विद्यार्थियों तक पेपर तो पहुंच जा रहा है पर सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ चैनल पे सब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हुआ क्या कि इसका सेट भी हम जैसे ही अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको पता लग ही गया होगा। पिता के देहांत के समय प्रेमचंद्र की आयु थी, तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 11 वर्ष या 7 वर्ष? तो यहाँ पर इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन न लें। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अंगार उगलना का मतलब है आग लगाना, कठोर वचन कहना, गाली देना या गर्मी लगना? तो यहाँ पर अंगार उगलना मतलब क्या होता है? कठोर वचन कहना, कठोर वचन कहना। आप टेंशन ना लें, दूसरे वाले का भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं? तो विभाव, उद्दीपन, अनुभाव या संचारी भाव? तो रुके रहें, इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं ऊपर से क्या फेंका जाता है? रेत, मिट्टी, पानी, हवा? ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो देख ले, पहले वाले का आंसर आपका ईश्वर हो जाएगा। दूसरे जब कितने वर्ष के थे? वो 11 वर्ष, इसका आंसर सही हो जाएगा। कठोर वचन कहना इसका मतलब सही है। ठीक है। अब जो होते हैं भाव, वो उसे विभाव बोलते हैं। ठीक है, विभाव उनके नाम से उनको जाना जाता है। और ठीक है, पांचवे वाले का आंसर रेत हो जाएगा। ठीक है, छठे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल जो आंसर है ये सही विकल्प के एकदम करेक्ट आंसर हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कवि दुष्यंत वृक्ष के साय में क्या लगाना चाहते थे? ठीक है। अब शूटिंग करने वाले घर के पड़ोस में एक रहता था। तो आप टेंशन ना ले, सबों के आंसर बताऊंगा मैं। टेंशन ना ले, कौन रहता था, क्या रहता था, आपको पूरा सब बताऊंगा। ठीक है। अब शब्द युग्म के प्रकार होते हैं, तो 3, 6, 2। ठीक है। खालिस्तान अलंकार के भेद श्लेष और काकू होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, तो 1936-35। यहाँ पर टेंशन ना ले, इसका भी आंसर बताऊंगा। लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक, खालिस्तान की पुत्री थी, तो आदिनाथ, दीनानाथ, तो दीनानाथ आंसर हो जाएगा। अपन खालिस्तान के आंसर देख लेते हैं। तो पहले खालिस्तान में आप क्या लिखोगे? छां। दूसरे में धोबी, छोवी। ठीक है, धोबी। 3 और वक्रोक्ति। पहले में छा छा छां आएगा, पहले में क्या आएगा? छाव। फिर ये छो आप देख सकते हो छोवी, फिर 3 और फिर वक्रोक्ति, और लास्ट वाला जो है 1936 उसमें आएगा। ठीक है, पहले में छाप देख लो, फिर दूसरे में यहाँ पे छो भी, 3 वक्रोक्ति, और पांचवे में 1936 यहाँ पर आएगा। और लास्ट वाला जो लता मंगेशकर के पिता का नाम था, दीनानाथ आपका था। ठीक है, तो ये खालिस्तान के आंसर आपके हो गए। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, सत्य सत्य अपना बंटी और महाराज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध स्तंभ है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो कथन सत्य हो जाएगा। भाव पल्लन की सार संक्षेपण भी कहते हैं, तो ये अपना गलत लग रहा है मेरे को। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक और मानसिक चित्र होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो कथन गलत है। ठीक है। तालुस का लड़का अर्जुन स्वभाव से संकोची था, तो इसका आंसर सत्य है। अब मैं इसके आंसर एक बार आपको सही जो करेक्ट है वह दिखा देता हूँ। तो देखो, जो पहला वाक्य था वह सत्य था, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाक्य असत्य, चौथा वाक्य सत्य हो जाएगा, और पांचवा वाक्य वह असत्य, छठा वाक्य जो वह सत्य आपका हो जाएगा। आगे चल के आपको क्या देखने को मिलेगा? जोड़ी। तो यहाँ पर कृष्णा सोबती, गुजरात। ठीक है। चंपा ने कहा था, तो चंपा ने क्या कहा था? कलकत्ते पर बजरे गिरे। ठीक है। राजभाषा क्या होता है? तो सरकारी कामकाज की भाषा होता है।
रोला में 13, यहाँ पर 13 14 जो मात्राएं होती हैं, ठीक है। नमक का दरोगा या किसने लिखी है? प्रेमचंद्र ने आपकी लिखी है। तो नमक का दरोगा प्रेमचंद ने लिखी है। रजत की बूंदें अनुपम मिश्र और द डायरी ऑफ यंग गर्ल यहाँ पे वॉच डॉग ने लिखी है। तो ठीक है, इसको एक बार अपन कन्फर्म जो सही आंसर है वह मैं आपको इसके दिखा देता हूँ क्या होंगे। तो पहले वाले की जो मैचिंग थी उसमें गुजरात लिखा जाएगा, दूसरे वाले में कलकत्ता के बजरे गिरे से मैचिंग मिलेगी, ठीक है। सरकारी कामकाज की भाषा होती है, ये तो यहाँ तक तो अपना सही है। 12 13 12 ये भी सही निकला, ठीक है। अब देखो पांचवा गलत हो गया, एन फ्रेक। पांचवे वाले की मैचिंग मिलेगी एन फ्रेक से, ठीक है। पांचवे वाले की मैचिंग किससे मिलेगी? एन फ्रेक से। अब छठे वाले की मैचिंग मिलेगी अनुपम मिश्र से। किससे? अनुपम मिश्र से। सातवें वाले की प्रेमचंद्र से। सातवें वाले की प्रेमचंद्र से, छठवें वाले की अनुपम मिश्र से और पांचवें वाले की एन फ्रेक से मैचिंग आपकी मिल जाएगी। अब यहाँ पर अपन एक वाक्य वाले प्रश्नों के आपको उत्तर बताएं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? नागार्जुन आधुनिक काल के किस बात के कवि हैं? ठीक है, तो ये प्रगतिवाद के कवि हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण कहलाता है। लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? आलो अंधारो किस भाषा का शब्द है? संकलन त्रय क्या है? अब मैं आपको इन सभी के आंसर दिखाता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र वाला जो था, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार के थे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार के में यहाँ पर देख सकते हैं नागार्जुन आधुनिक काल के शून्यवाद के कवि हैं, ठीक है। शून्यवाद के कवि हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को संवाद कहते हैं, ठीक है। लोहे का पेड़ सजावट के लिए बना सकते हैं, ठीक है। ये अपने का चौथे वाले प्रश्न का आंसर हो गया। पांचवें वाले का आंसर पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है, ठीक है। अब छठे वाले आंसर का आपको बता दूं क्वेश्चन का आंसर आलो अंधारा बांग्ला भाषा का शब्द है, ठीक है। अब संकलन त्रय से क्या तात्पर्य? संकलन त्रय से मैं आपको आंसर बताता हूँ। संकलन त्रय से तात्पर्य है कि नाटक और एकांकी के क्षेत्र में 3 नाटक अतिथियों काल स्थान कार्य के लिए प्रयुक्त किया परिभाषिक शब्द। अब ये जो आपने अभी पेपर देखा है, इसका सॉल्यूशन आप भी अगर अपने मोबाइल की मदद से डाउनलोड करना चाहते थे, कुछ नहीं, गूगल पर आ जाइए। गूगल पर आते ही सबसे पहले आपको कुछ नहीं सर्च करना है, पूरा पेपर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पर लिखना है क्लास 11th हिंदी, क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर लिखकर जैसे ही आप पीछे हिमालय सर अगर लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वेबसाइट है वह लोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एमपी बोर्ड 11th हाफ ईयरली पेपर 2021 लिखा मिलेगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर 21 की पीडीएफ बता रहे हैं, पर आपको यहाँ पर 2023 की मिलेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर ओपन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। किस पर? ओपन पर। स्टार्टिंग में ओपन दिखेगा, उस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा अगर नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। नीचे की तरह मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको दिखाया था। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11वीं हिंदी की अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, तो यहाँ पर क्लिक करके भी इसकी पीडीएफ फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ। आप अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हिमालय सर। अगर आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर सर्च करेंगे, दिखा दें मैं आपको एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे कि हिमालय सर अगर आप सर्च करते हैं, क्या हिमालय सर टेलीग्राम ग्रुप पर आया ना, हिमालय सर लिख के आप सर्च कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पेपर आपने अभी देखा है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा संपूर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और आगे क्वेश्चन, ठीक है, पेपर के। तो यहाँ तक अपने हो गए थे। अब देखो छठा नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु युग के भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषताओं को आपको लिखना है, ठीक है। अब नई कविता की किन्हीं दो विशेषताओं को आपको लिखना है, ठीक है। ये दोनों आपके हो गए। अब लोक खोज होने से क्या अभिप्राय मीरा के पद के आधार पर लिखिए। मायके आई भवानी प्रसाद मिश्र के परिताप को क्यों कहा गया? तो ये पहले भी मैंने आपको बता दिए थे दूसरे पेपर में, तो उसी के कुछ इसमें प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया। विविध रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुक्तक काव्य खंड काव्य में अर्थ लिखना है। मुक्तक काव्य और खंड काव्य का अर्थ लिखना है। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है। शब्द शक्ति की परिभाषा आपको उदाहरण सहित समझाना है। मियां नसरुद्दीन की कौन सी दो बातें अच्छी लगी आपको लिखना है, ठीक है। अब पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग काम 2.5 साल तक क्यों चला, ठीक है। आलोचना का अर्थ और दो विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे क्वेश्चन। रिपोर्टाज से क्या आशा है? रिपोर्टाज की दो विशेषताएं। राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? तो तकनीकी शब्द क्या होते हैं मैं आपको बता दूं।
जो कि तकनीक से रिलेटेड होते हैं, जो कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से, जैसे भौतिक शास्त्र, ठीक है, ऐसे कुछ तकनीकी शब्द आपके होते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित को शुद्ध करना है। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, तो आपका स्वास्थ्य कैसा है अब अड़ जाएगा। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, यह भी लिख सकते हैं। या आपका स्वास्थ्य कैसा है। मेरी अंक सूची गुम गई है, तो मेरी अंक सूची खो गई है। मेरी अंक सूची क्या हो गई है, खो गई है, ठीक है। मेरी अंक सूची खो गई है। और यहाँ पर चा पे बड़ी की मात्रा लगाओगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। कुएं का मुंह छोटा सा क्यों रखा है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर कोई दो कारण आपको लिखना है। सुनील कौन था, उसके बेबी की सहायता किस प्रकार की, पटकथा लिखते समय किन बातों का ध्यान रख आवश्यक है और क्यों, आपको बताना है। कार्यसूची क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। अब भवानी प्रसाद मिश्र और त्रिलोचन के काव्य की विशेषताएं आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, ठीक है। अब सत्यजीत और मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय है, आपको दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान के आधार पर देना है। अपने अपने दादाजी और सब्जी विक्रेता के बीच आपको क्या करना है, संवाद लिखना है। अब ठीक है, यहाँ पर देख लो, क्रोध अंधा होता है, भाव पालन करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चरित्र जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपका क्या है, सा वो आया है पेसिस। तो यहाँ पर अगर सारांश आप लिखेंगे ना, तो इसका कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग की कुछ आप लाइन लिख दें, ठीक है, और लास्ट की थोड़ी वो लाइन लिख दें, तो यहाँ पर सारांश आपका पक्का हो जाएगा। चरित्र से किसका विकास होता है, तो चरित्र से प्रजातंत्र का विकास होता है, ठीक है। राष्ट्रवासी, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। तो प्रजातंत्र का विकास होता है, ठीक है। राष्ट्रीय चरित्र का विकास किसके आधार पर होता है, तो प्रजातंत्र का आधार होता है। यह भी इसका आंसर है, प्रजातंत्र वाला ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ दो दी हुई हैं, इसके क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कवि के अनुसार मूर्ता शोक किस प्रकार मिटता है, काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे चलते हो देख सकते हो, निम्नलिखित में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर करनी है। तो ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये कुछ पंक्तियाँ आपकी दी हैं, तो आप इसको बुक से मैच कर लें। अब यहाँ पे आपकी जो है पोयम, उसकी भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी संदर्भ प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना है। आगे की बात करते हैं, तो सचिव को माध्यमिक शिक्षा मंडल की दूसरी अंक सूची प्राप्त करने हेतु एक पत्र लिखना है। गर्मी की छुट्टी के लिए पंचमढ़ी भ्रमण हेतु एक पत्र लिखना है, ठीक है। आधुनिक मोबाइल में का महत्व, शहरों में चुनाव का दृश्य, ठीक है। और यहाँ पर खेलों का महत्व और विद्यार्थी जीवन अनुशासन, मेरी स्मरणीय यात्रा, इसका आपको क्या लिखना है, इस पर निबंध लिखना है। अब पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। हिमालय सर लिखें, क्या लिखें, हिमालय और सर लिख दें। हिमालय सर लिखेंगे, सर्च करेंगे तो देख सकते हो ज्वाइन हो। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हो जाएंगे ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ से PDF हम आपको डाल देंगे, और या फिर आप गूगल पे सर्च करें, क्या सर्च करें, PDF के लिए क्लास 11 हिंदी हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सर्च करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको वेबसाइट दिखेगी, इधर क्लिक करेंगे। देखो इधर क्लिक करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा, कहाँ पे, ओपन का ऑप्शन, ओपन दिख गया है। यहाँ पे क्लिक करते ही PDF फाइल जो आपने देखी है वह डाउनलोड कर लो।